तीसरा मैच खेला जाता हुआ देवगढ़ प्रीमियर लीग 2024 का ये मैच है, 24 का मैच है दोस्तों। देखिए दीपेश दूरी गेंदबाजी के लिए तैयार है। आज के दिन का तीसरा मैच खेला जाता हुआ, आज का ये दूसरा दिन है, दूसरा दिन पर मेरे भाई यहाँ हवा काफी तेज चल रही है मैदान के अंदर। पहली गेंद और पहले तरफ है रोहित तानवड़े, कुनकेश्वर पैकर्स टीम। हालांकि टॉस हारने के बाद पहली बार बल्लेबाजी करती हुई तीसरा मैच यहां पर खेला जाता हुआ, अच्छी खासी यहां पर बल्लेबाजी सूरज को करनी पड़ेगी। एक तरफ अगर देखा जाए रोहित तानवड़े, ये पड़ेल गांव का एक हीरा है। गए साल अगर देखा जाए 2-3 साल ये फॉर्म में है, ये खिलाड़ी जिनके पास उम्मीदें ज्यादा है हर एक दर्शकों की भी, वही खिलाड़ी मैदान के अंदर है। अपने बोलिंग मार्फत आते दीपेश दूरी, कसी हुई गेंदबाजी है दीपेश दूरी की भी बात की जाए तो, जबकि आज सिद्धिविनायक 11 टीम में दीपेश दूरी खेलते वक्त नजर में आ रहे। जय बजरंग मलई टीम के मालिक पप्पू मुनगेकर, उनको मैं गुजारिश करता हूं जल्द से जल्द पवेलियन कक्ष में चले आइए। और इससे भी गेंद हल्के हाथों से खेला, सिले में डॉप दुंडी, एक रन आसानी के साथ, जबकि इस एक रन को कंप्लीट किया और इस एक रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। नेक्स्ट गेंद लेकर अपने बोलिंग मार्फत गेंदबाज दीपेश दूरी दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार बड़ा प्रहार जरूर किया है, जबकि इस बार डीप लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद निकल गई है सीमा रेखा पार। दो खिलाड़ी इकट्ठा होकर जैसे दौड़ रहे थे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर तेजी के साथ गेंद निकल गए। 4 रन जबकि जुड़ेंगे सूरज देवगढ़ करके खाते में, उनके टीम के खाते में, कुनकेश्वर पैकर्स के खाते में 4 रन, और इसी 4 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। जबकि पहला ओवर प्रगति पर है अपने बोलिंग मार्फत। गेंदबाज तैयार दीपेश दूरी, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी दीपेश दूरी, जानते हैं क्योंकि सामने बिल्कुल बल्लेबाज है हमारे सामने सूरज देवगढ़कर। इसे बेच बड़ा प्रहार, बिग बिग हिट, मिड ऑन के ऊपर से गेंद निकल गई है, मिड विकेट मिड ऑन के बीच में से गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन। बेहतरीन छक्का, सूरज वही इंतजार कर रहा था इसके पहले मैच में भी। सूरज जबकि एक बहुत ही बड़ा हीरा है, सूरज की पारी मैंने हमेशा देखी है। 2-3 साल अगर देखा जाए तो बीच में फ्लॉप थे, उसके बाद जब बल्ला हाथ में लिया था, जब अभ्यास मैच किया इस मैदान के ऊपर, फिर एक बार वापसी की, संतोष तारू ने कहा था मुझे कि ये खिलाड़ी है, हुनर खिलाड़ी है। बहुत मजाक मस्ती क्रिकेट में की थी वो लोग ने, मैंने कहा कि सूरज एक बहुत ही बड़ा हीरा है और सूरज सूरज ही रहेगा। अगली गेंद लेकर अपने बोलिंग मार्ग पर गेंदबाजी के लिए तैयार दीपेश, राइट आर्म राउंड विकेट। फिर एक बार, इस बार भी हवाई सप्पर, इससे बीच गेंद को रोक पाएंगे नहीं। हवा जब तेज है, हवे का सहारा, उसी का फायदा जरूर उठाया यहां पर सूरज देवगढ़ करने। दूसरा चक्का, बैक टू बैक 2 6 यहां पर लगा लिए। दीपेश दूरी भी क्या करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है हवा काफी तेज है और तेजी के साथ हवा चल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, बल्लेबाज भी उतने हुनर है, जबकि उनका नाम है सूरज देवगढ़कर। फिर एक बार ये दूसरा छक्का, इस छक्के की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। पहला ओवर प्रगति पर है, पहला ओवर जब प्रगति पर है काफी महंगे साबित होते दीपेश दूरी। सिद्धिविनायक 11 के गेंदबाज, इसी बीच गेंद अलॉन्ग दी कारपेट, स्लिम मिड ऑफ दुंडी है, जबकि जो शॉट ऑफ का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करे, उठा ले, तब तक एक और रन आसानी के साथ पूरा करते हुए ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति, एक ओवर के बाद टोटल स्कोर है 19 रन, 19 धावा धावफलकावरती। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या सांघिक होते 19 धावा।
अब गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। आप तमाम दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं देवगढ़ प्रीमियर लीग बहुत ही बड़ी लीग है। आज का दूसरा दिन, दूसरे दिन का यहाँ पर तीसरा मैच खेला जाता हुआ। नए गेंदबाज में परिवर्तन। राहुल कुलकर नए गेंदबाज के लिए आते हुए। टीम की ओर से दूसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर राहुल कुलकर। आज हवा काफी तेज चलती हुई। राइटर ओवर द विकेट और इसी बीच फुल टॉस गेंद मिड विकेट का सहारा, स्क्वायर लेग किया इस बार सूरज देवगढ़कर ने। तीसरा छक्का जुड़ा लिया, हमारे तारामंडल को ढूंढा। बेहतरीन छक्का, फुल टॉस थी गेंद, अंपायर का इशारा यहाँ पर होता हुआ रामकृष्ण शिर्के सर और एक तरफ संतोष जी डोकरे सर। मैन फ्रॉम कणकौली के अंपायर है रामकृष्ण शिर्के और संतोष डोकरे, मैन फ्रॉम कणकौली के। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग, नियोजन आयोजन के साथ यहाँ पर एक छक्का देखने मिला और इसी 6 के मदद से टोटल बढ़ता हुआ हमारे साथ विजय जी शिरसाट स्कोर बुकिंग के लिए 25 रन। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत फिर एक बार गेंदबाज तैयार राहुल कुलकर। पहले गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार, फिर एक बार यहाँ पर भी देखिए दूसरा भी यहाँ पर छक्का जो दीवार है, जबकि लॉन्गॉन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार। यह संपायर 6 रन। ये दूसरा छक्का सूरज देवगढ़ करके बल्ले से निकलता हुआ। इसी 6 के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 31। क्या ये लक्ष्य पार करेंगे? जब ये 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर है, मैं जरूर बात करूंगा। जैसे कि जहां तक अगर बात की जाए तो सूरज देवगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, रोहित की बात मैं जरूर करूंगा। रोहित एक ऐसा खिलाड़ी है, विकेट के ऊपर टिका रहा तो उनके बल्ले से भी हवा कितनी भी तेज हो उसके अपोजिट खेलने की भी क्षमता, राइट हैंडर बल्लेबाज है। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार राहुल कुलकर अपने बॉलिंग को आगे बढ़ाते हुए। टीम की ओर से दूसरा अपने कोटे का पहला ओवर। फिर एक बार इस बार बड़ा शॉट्स खेलना चाहते, हल्के हाथों से खेला, जबकि गेंद निकल गई है कीपर से। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो पहले स्लिप जहां खड़ी रहती है वहां पर गेंद चली गई। अंपायर का लेग बाइज का इशारा, एक अतिरिक्त रन और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 32। या ठिकाणी पप्पू मुणगेकर यांना विनंती असेल की आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये यायचं, कॉमेंट्री कक्षामध्ये यायचं। पप्पू मुणगेकर सर प्लीज कम हियर। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत राइटर ओवर द विकेट, गेंदबाजी के लिए तैयार राहुल कुलकर। इसी बीच गेंद यहाँ पर फ्रंट का इस्तेमाल किया था, कदमों का इस्तेमाल किया था, बट जिस तरह से गेंद रेंज में नहीं थी। जैसे गेंद आती है, जैसे मोबाइल को नेटवर्क नहीं होता है, फुटवर्क अच्छा होना है। आपका फुटवर्क अच्छा है तो जिस तरह से आपको गेंद बिल्कुल बीचों बीच मिलेगी। राइटर ओवर द विकेट और इसी बीच गेंद इस बार सफल हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी गैप मिली है। 1 रन तेजी के साथ दूसरे के लिए मांग जरूर किए, दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, एक तरफ सूरज देवगढ़कर, एक तरफ रोहित तानोड़े, मैन फ्रॉम पटेल का एक खिलाड़ी और सूरज देवगढ़कर ये देवगढ़ किला का खिलाड़ी है। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत गेंदबाज के लिए राहुल कुलकर थोड़े से महंगे साबित होते हुए। पहला ओवर डाला था दीपेश दूरी, जिन्होंने महंगी ओवर डाली, 19 रन खर्च किए थे। राइटर ओवर द विकेट इस बार रिवर्स अटेंड करना चाहते, गेंद निकल गई सीधे कीपर के दस्तानों में और इसी बीच इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। ओवर नंबर 2, दूसरे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर 34। महंगा ओवर राहुल कुलकर का। 15 रन इस ओवर में खर्च किए हैं। चलो जल्द से जल्द फील्ड को सजा दो भाई, गेंदबाज को तैयार करो। ड्रिंक ट्रॉली मैदान के अंदर जा रही है। सूरज की बात की जाए, इस मैदान के ऊपर 31 रन की पारी खेलते हुए, बेहतरीन पारी सूरज देवगढ़कर हमारे, जबकि स्कोर बुकर है विजय जी सिरसाट, जो कह रहे हैं अच्छा खासा यहाँ पर स्कोर बुकिंग। विजय जी सिरसाट, आपकी तारीफ कितनी करी उतनी कम है। गेंदबाजी में परिवर्तन। टीम की ओर से तीसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर संकेत कदम।
गेंदबाजी के लिए तैयार। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे और सामने बिल्कुल बल्लेबाज इस बार अगर देखा जाए तो सूरज देवगढ़कर, एक हेरा इस गांव का, 31 रन पर खेल रहा है। इसी बीच गेंद फिर एक बार जगह से बिग हिट की, मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार होगी, 6 रन। अंपायर का इशारा, हमारे अंपायर भी खुश है इस बल्लेबाजों को देखकर। एमसी के दोनों भी अंपायर है, एक तरफ रामकृष्ण शिर्के सर, संतोष डोकरे मैन फ्रॉम कोल्हापुर, रामकृष्ण शिर्के सर अगर जिनका नाम लिया जाता है तो कणकवली के हैं। हमारे बंटी केरकर सर जो मालवन तालुका के। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत राइट आर्म राउंड विकेट और इसी बीच गेंद फिर एक बार, दूसरी बार क्या सफल होंगे? जी नहीं, अलोंग दी कारपेट गेंद निकल गई, 1 रन। दूसरे के लिए थोड़े से मिस, दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए इस 2 रन के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, 42। बात की जाए तो जैसे कि 39 के स्कोर पर खेलते हुए नजर में आते हुए रामकृष्ण, जहां तक बात की जाए तो जब सूरज देवगढ़कर की 39 के स्कोर पर खेल रहे हैं। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार दोस्तों। इसी बीच गेंद ऑफ स्टिक से थोड़ी सी बाहर निकलकर चली जाती हुई, अंपायर का कोई इशारा नहीं है। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला के लिए गए साल जबकि हमारे विजय जी बागायत सर जब आए थे इस मैच के, जैसे अमोल जी मिस्त्री सर ने बुलाया था, विजय जी बागायतकर सर आज अगर देखा जाए तो स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव उनसे आपको मिलेंगे, मैं जरूर बात करता हूं। और इससे बीच गेंद इस बार फिर एक बार बिग हिट की है, गैप ढूंढी हवा में, गेंद फील्डर तैनात, बट इस बीच कैच छूटे, मैच छूटा, 1 रन दूसरे के लिए मांग किए। जी हां, दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। गुड रनिंग बिटवीन, अंपायर का नो बॉल का इशारा, फ्री हिट का मौका, ये सुनहरा मौका मिल रहा है तो उसी का फायदा उठाना जरूरी है। सर मी फोन करतो तुम्हाला 2 मिनिट। 41 के स्कोर पर खेल रहे हैं सूरज देवगढ़कर, क्या हाफ सेंचुरी पूरी कर पाएंगे? अपनी हाफ सेंचुरी यहां पर कर पाएंगे क्या? जी हाँ। अगली गेंद लेकर इकतालीस रन बनाए सूरज ने, क्या हाफ सेंचुरी यहां पर होगी? सूरज की उम्मीदें करते हैं, कॉमबैक से भी होती है, सब हर एक जगह से भी होती है। अगली गेंद फिर एक बार, इस बार भी हवाई सफर, बट इसे नहीं रोक पाएंगे भाई। गेंद जैसे कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकल गई है, 1 बाउंस सीमा रेखा बाहर, 4 रन, बेहतरीन चौवा। 45 के स्कोर पर पहुंच गए सूरज देवगढ़कर और इसी बीच टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 49। देखिए जबकि 49 49 रन जब बनते हैं तो उसे में 45 रन बनाए सूरज देवगढ़कर ने, क्या अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत गेंदबाज के लिए तैयार, अपने बॉलिंग को आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म राउंड विकेट। प्लीज जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करें गेंदबाज संकेत कदम, क्योंकि जरूरत है, कहीं मेहमान आ रहे हैं वहीं से, इसलिए 5 मिनट मैच रुक जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द आपको मैच ऑन करना है। प्लीज अंपायर। अंपायर गेम ऑन करो प्लीज। संकेत कदम, तीसरा ओवर प्रगति अपने बॉलिंग मार्फत राइट आर्म राउंड विकेट और इसी बीच गेंद फिर एक बार सूरज देवगढ़कर के लिए, गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में चली गई, इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, वापस गेंद बॉलर के पास। तो फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्फत आते हुए गेंदबाज तैयार होंगे। इस बार ये गेंद हवाई सफर, ये निकल गई सीमा रेखा बाहर, अंपायर का इशारा, इंतजार, लाइनमैन प्लीज। 6 रन यहां पर जबकि छक्का पूरा किया और अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी की है देवगढ़कर सर, जिनकी बात करूंगा। जी हां सर, ये जो ट्रॉफी है पहले नंबर की, जिनके दस्तानों में, जिनके हाथ में है दोस्तों, यह है
मैच को रुका लो, मैंने पहले ही कहा है। जिनके हाथ में वो अब्बू मेस्त्री, जिनके हाथ में जो है पहले नंबर की ट्रॉफी, क्या नियोजन आयोजन है अमोल मिस्त्री सर का। और अबू जी जब ये ट्रॉफी लेकर आए तो यहां पर सूरज देवगढ़कर ने 50 रन, हाफ सेंचुरी भी पूरी की है। अबू मिस्त्री और उनके साथ अमोल जी मिस्त्री, उनके साथ है दीपक डगरे सर। काफी बड़ी मेहनत ली है दीपक डगरे सर ने भी। ये बड़ी ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी मानी जाएगी। अबू मिस्त्री जिनके हाथ में ये ट्रॉफी है, चैंपियन है, चैंपियन। सर जरा 2 मिनट थांबा। यस सर, केम ऑन। बैटिंग पावर प्ले अब आप ले सकते हो। क्या बात है सूरज देवगढ़कर, कांग्रेचुलेशन, आपने यहां पर हाफ सेंचुरी बना लिया। आपका होम ग्राउंड अब सामने बिल्कुल बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार है। रोहित तानवड़े, संकेत कदम का ओवर खत्म हो चुका है, जबकि चौथा ओवर लेकर गेंदबाज के लिए तैयार वैभव थोटम। राइट अप ओवर द विकेट, इस बार गेंद को खेल दिया रोहित ने और इसी बीच 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरे के लिए भी मांग की है, दूसरा भी रन जानते हैं क्योंकि होना जरूरी है। क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों, जब मैं सेट बल्लेबाज हूं आपको स्ट्राइक देनी जरूर है, क्योंकि मैं सेट हूं। एक एक गेंद इंपॉर्टेंट है, 2-2 रन मिले तो 2 रन भी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मैं सेट होने के बाद मैं उतना भी सेट नहीं बनूंगा, कहीं ना कहीं आपको भी मौका देना है। आप भी बल्लेबाज हो, ये सूरज देवगढ़कर जानते हैं। और सूरज देवगढ़कर की बात की जाए तो दोस्तों लंबी क्रिकेट मैंने कारकिर्द में देखी है उनकी, शांत दिमाग, कूल माइंड। और इसी बीच अपने बोलिंग मार्फत राइटर ओवर द विकेट आते हैं। इस बार बड़ा प्रहार, इससे रोक पाएंगे क्या? जी हाँ, यहां पर विकेट की पतन, पहले विकेट गिरती हुई। एक अच्छी साझेदारी निभाई दोनों बल्लेबाज ने, पहले विकेट की पतन, एक पार्टनरशिप बनाई है 57 रन की, 57 रन के ऊपर एक पहली विकेट गिरती हुई। नए बल्लेबाज धीरे धीरे 1 डाउन के रूप में चले जाते हुए। या ठिकाणी एक नियम आहे, राइटर ओवर द विकेट, गेंदबाजी के लिए तैयार अपने बोलिंग मार्फत राइटर ओवर द विकेट। और इससे बीच हवाई सफर, यहां पर गेंद को खेल दिया, जबकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, दोनों भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, उनके लिए यहां पर इस सुबह का 17 एक ठीक है, 6 रन ये संपायर। इसी 6 के मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 63, 63 रन। क्या बात है, एक अच्छी बड़ी पार्टनरशिप बनी थी 57 रन की, उस साझेदारी को तोड़ा था। बट यहां पर आते आते जैसे मैदान के अंदर चले गए, पहले गेंद के ऊपर छक्का लगाया, अपना अकाउंट ओपन किया, टीम को आगे बढ़ाया। अगली गेंद फिर एक बार इसी बीच गेंद को खेलना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे, कहीं ना कहीं ढकेलना चाहते थे ऑफ साइड में, पर जैसे कि गेंद निकल गई सीधे कीपर के दस्तानों में और इसी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। वैभव थोटम ये गेंदबाज है, एक नामांकित गेंदबाज है। संकेत कदम ने जो तीसरा ओवर डाला था उसी में खर्च किए थे 21 रन, महंगा ओवर डाला था। पहला ओवर डाला था दीपेश धुरी ने, और एक छक्का यहां पर देखने मिलेगा। तारामंडल के बिल्कुल साइड में से निकल गई ये गेंद, सीमा रेखा बाहर, 6 रन। ये देखिए, एक छक्का, एक गेंद डॉट और उसके बाद दूसरा छक्का आ गया। तो मैच देखिए, ये टोटल देखिए, हमने तो 80 का टारगेट रखा है, बिल्कुल सामने 80 के आसपास ये टीम पहुंच जाएगी। टोटल स्कोर है 69। अगली गेंद लेकर अपने बोलिंग मार्फत वैभव थोटम, फिर एक बार ये गेंद को खेल दिया और एक बार गैप तो है, बट यहां पर फील्डर तैनात था, कैच छोड़ा, 1 रन तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए मांग की, ओवर थ्रो भी बना है, बैकअप अच्छा है। और इससे पीछे 2 रन, इस 2 रन की मदद से टोटल स्कोर 71।
71 माने तो 80 के आसपास जो मैंने टारगेट फैसला किया था कि 80 के आसपास ये टीम पहुंच जाएगी, क्योंकि 3 ओवर में मैंने देखा कि ये टोटल इतनी है। उसके बाद खुद फैसला किया था कि ये धीरे धीरे 80 के आसपास पहुंच जाएगी, क्योंकि इनके पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज है। जब विकेट के ऊपर टिके है, सूरज देवगढ़कर हो, ये नए बल्लेबाज अभी अभी चले गए, सुजय मुनगेकर 71 राइट आर्म ओवर द राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार। अन्ना चौहान भी कह रहे हैं कि मराठी में कमेंट्री करें। अन्ना जी, जो मेरी शैली है, मेरी भाषा है और राष्ट्रभाषा है। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार, अपने बॉलिंग मार्फत गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। संकेत की बात की जाए तो ये ओवर की बात की जाए, सुजय मुनगेकर जब बल्लेबाजी करने चले गए, अच्छी खासी बल्लेबाजी। अब सामने बिल्कुल हाफ सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज है सूरज देवगढ़कर। राइट आर्म राउंड विकेट, इस बार भी गेंद को खेला सूरज देवगढ़कर, अपनी साइड को पसंद किया है, बट इसी बीच गेंद फील्ड हो जाए। 1 रन तेजी के साथ मिड विकेट की दिशा में जरूर खेल बैठे, दूसरे के लिए मांग की है, दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, और इस 2 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन। 13 रन जैसे बने हैं। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार, अपने बॉलिंग को आगे बढ़ाते हुए दौड़ना शुरू करेंगे संकेत कदम। जबकि जिन्होंने 21 रन खर्च किए थे वही गेंदबाज इस बार फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार है। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार, दौड़ना शुरू करते हुए अपने बॉलिंग को आगे बढ़ेंगे, और इससे बीच अंपायर का इशारा नो बॉल का पहले से ही इशारा किया है, जबकि नो बॉल और एक अतिरिक्त रन। इस बार फ्री हिट का मौका जरूर रहेगा। अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत गेंदबाज तैयार। आज के दिन का तीसरा मैच खेला जाता हुआ एक बड़ा सा टारगेट यहां पर दिखाई देता हुआ। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाज के लिए तैयार, सामने बिल्कुल बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। सूरज देवगढ़कर की बात की जाए तो एक बहुत ही बड़े नामांकित खिलाड़ी माने जाते हैं। इस बार गेंद को ब्लॉक किया था, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर शॉट्स खेलना चाहते थे, बट जैसे अच्छे गेंदबाज है। गेंदबाज की बात की जाए, पहले ओवर में भले ही संकेत ने 21 रन खर्च किए। संकेत कदम या ऐसा खिलाड़ी है, इलियस सड़ा का खिलाड़ी, मैं नजर में देखता हूं उनको, बट आज थोड़े से कहीं ना कहीं इस ओवर में 21 रन पहले ओवर में खर्च किए थे वही गेंदबाज, और इसी बीच गेंद खेलना चाहते हैं। अंदरूनी किनारा टॉपेज लगा, एनर एज लगी, और जैसे कि गेंद चली गई पहले स्लिप थोड़ी सी पीछे थी, और यहां पर 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए इस 1 रन की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन। आज जो मैच खेला जा रहा है, आज के दिन का तीसरा मैच सिद्धि विनायक 11 वर्सेस कुनकेश्वर पैकर्स के बीच में। हालांकि टॉस जीता सिद्धि विनायक 11 टीम ने, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, बल्लेबाजी के लिए नियमित किया। कुनकेश्वर पैकर्स टीम को अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्फत राइट आर्म राउंड विकेट, और इसी बीच गेंद अलोंग द कारपेट गेंद को खेल दिया। डीप लॉन्ग ऑन खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करे, उठा ले, दूसरे के लिए मांग किए, थ्रो जब तक बन जाता बहुत ही बढ़िया थ्रो, तब तक यहां पर 2 रन। इस 2 रन की मदद से टोटल बढ़ती हुई 77 रन। 77 अन्ना भाई 77 धाव फलकावरती लागतायत। शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक, सांघिक धाव संख्या होते 77 धावा। संकेत कदम येतोय, गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय, आपल्या उजव्या हाताने मारा करेल। राईट आर्म राउंड विकेट, आणि हा चेंडू या ठिकाणी खेळला जातोय, परंतु चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय आणि पंचांचा इशारा काहीतरी या ठिकाणी येतोय। संघांचा या ठिकाणी पाहायला गेलं तर पंचांचा इशारा येतोय, या ठिकाणी विकेट होते आणि खेळाडू बाद होतो या ठिकाणी संजय मुनगेकर। इस बार जिनकी विकेट गिरे, नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर चले जाते हुए। अमित चिंदरकर, जो मैंने कहा था वेग कदम सर जब कमेंट्री करने के लिए बैठे थे, युवा खिलाड़ी है, वेग सर को भी मैंने कहा था कि जबकि ये खिलाड़ी है अमित चिंदरकर, जिनका नाम लिया गया, अमित चिंदरकर एक बिग हिटर मैन है और बाहुबली है देवगढ़ तालुके का। वो स्ट्राइक के ऊपर चला जा रहा है। राइटर ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अब यहाँ पर गेंदबाज है
संकेत कदम, राइट आर्म ओवर द विकेट। अमित चिंदरकर के लिए इस बार गेंद को खेल दिया, अंदरूनी किनारा लगा है, एक रन तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए भी मांग करे, जी नहीं केवल एक बनेगा। ओवर नंबर 5 जहां पर खत्म होता हुआ, 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 78, लगभग 80 के आसपास तो आप पहुंच गए, 79 रन आपको बनाने हैं। अच्छा क्रिकेट, अच्छा माहौल यहां पर देखने को मिला है देवगढ़ प्रीमियर लीग की ओर से, खास करके अमोल जी मिस्त्री सर, यंगस्टार क्रिकेट के वो खिलाड़ी, एक सपना अपना बनाया। केशोर पैकर्स सिद्धिविनायक विरुद्ध कुणकेश्वर पॅकर्स, अण्णा चव्हाण ओव्हर क्रमांक 1 पेश करण्यासाठी इथे सज्ज असेल अण्णा चव्हाण। विजयी 69 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय। सिद्धिविनायक टीमचा विचार केला तर त्यांचे मालक सध्या मुंबईमध्ये वास्तव्यास आहेत, राजाराम सावंत, आपलं सहर्ष सावंत, सहर्ष स्वागत। तीस बॉल आणि
79 धावांचं लक्ष्य पार करायचं या मॅच मध्ये आपल्याला. सिद्धिविनायक या टीमला अण्णा चव्हाण येतोय, टीमचा कॅप्टन, टीमचा मार्गदर्शक. स्ट्रायकिंग एंडला संकेत कदम, नॉन स्ट्राइक एंडला राहुल कुळकर, मॅन फ्रॉम पडेल गावचा हा खेळाडू, परंतु इळिये पाटरचा संकेत कदम. पहिला चेंडू फ्लाय स्लिपला नो मॅन्स लँड मध्ये भरपूर लांब लचक ठोकलाय आणि हा चेंडू वन बाउन्स सीमारेषा पलीकडे जातोय. चौकारानिशी खातं खोललंय संकेत कदमने. या दोनपैकी एका खेळाडूला सूरज देवगडकर सारखी फटकेबाजी करावी लागेल. 15 चेंडूमध्ये 54 धावा तडकावल्या आहेत, त्यामध्ये 6 षटकार 2 चौकार त्याने पेश केले आहेत. तो सूरज देवगडकर कुणकेश्वर पॅकर्स टीम मधून खेळताना यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये. अण्णा चव्हाण कुणकेश्वर पॅकर्स गोलंदाजी मार्कवर. राऊंड विकेट, चांगला फटका सजवलाय. सिलिमिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहे, पाहायचाय झेल होईल का. यस, इथे झेल जातोय आणि पहिला हादरा बसतोय. राहुल इथे बाद होतोय. इथे बाद होतोय. आज झालाय. नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल झालाय दीपेश धुरी. दीपेश धुरीचा विचार केला तर याच मैदानावरती सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत खेळताना दिसतो. प्रॅक्टिस ग्राउंड त्याचं हे आहे आणि त्यामुळेच की काय ते चांगली बॅटिंग करताना दिसेल. भरपूर अपेक्षा असेल. बलाढ्य 79 धावांचं लक्ष्य पार करायचं आहे. बॅटर तयार असेल. दीपेश धुरी लेफ्ट हँड बॅटर. मोठा फटका सजवण्याचा प्रयत्न, यष्टीरक्षक मिस झालाय. तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाते. बॅकअप केलं जाते. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती मात्र 5 धावा. 5ला 1 अशी परिस्थिती आहे. सिद्धिविनायक टीमचा मालकांचा विचार केला तर ते सध्या ऑनलाईन ही मॅच बघतायत. राजाराम सावंत मुंबईमध्ये वास्तव्यास असतात आणि मुंबईवरून त्याने ही DTPL ला संघ आपला खेळवताना दिसतोय. सिद्धिविनायक चांगला चेंडू कव्हरला पिच केलाय. पाहायचंय अलाउन द कार्पेट चेंडू 38 सर्कल मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. तोपर्यंत एकच धाव ऍड केली जाईल. संकेत कदम इथे खातं खोलतोय. मॅन फ्रॉम इळिये गावचा हा खेळाडू. नॉन स्ट्राइक एंडला, स्ट्रायकिंग एंडला दीपेश धुरी येतोय. दीपेशचा विचार केला तर अष्टपैलू खेळाडू, चांगली गोलंदाजी, परंतु मागच्या मॅचमध्ये थोडासा सकाळच्या सत्रामध्ये महागडा ठरला होता, परंतु ती उणीव इथे बॅटिंग करून तुम्हाला भरवून काढावी लागेल दीपेश धुरीला. स्लोवर पद्धतीचा चेंडू, सुरेख फटका नो मॅन्स लँडमध्ये 1 बाउन्स 2 बाउन्स आणि तोपर्यंत सीमा रेषा पलीकडे चौकार जातोय. दीपेश धुरीच्या बॅटमधून हा पहिला चौकार. टीमच्या खात्यामध्ये दुसरा चौकार जातोय. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती सध्या स्कोर कार्ड वरती 10 धावा. 10 धावा. या ठिकाणी प्रेक्षकांना विनंती असेल, बाईक किंवा 4 व्हीलर ही गाडी घेऊन कुठेही मैदानामध्ये फिरायचं नाहीये. मॅच चालू आहे. मात्र चांगला चेंडू, अलाउन द कार्पेट चेंडू, पाहायचं एक धाव कंप्लीट केली जाते. 2 क्षेत्ररक्षक येत आहेत या ठिकाणी. तानावडे चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. गुड रनिंग बिटवीन म्हणावं लागेल. संकेत कदम, दीपेश धुरी यांच्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती मात्र 12 धावा. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या होते 1ला 12. सिद्धिविनायक या टीमची विजयी 79 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय. कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर विरुद्ध सिद्धिविनायक अशी ही लढत आम्ही तुमच्या समोर घेऊन आलो आहोत. सध्या टीम मीटिंग कुणकेश्वर पॅकर्सची, परंतु या ठिकाणी मॅचला सुरुवात होईल. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय. 12 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्यात. तुम्ही सध्या पाहताय देवगड तालुका प्रीमियर लीग 2024 स्पर्धेचा दुसरा दिवस. काल या स्पर्धेला सुरुवात झाली.
आणि काल स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी बॉबी स्पोर्ट्स गडितामाने या टीमने सुपर 4 मध्ये प्रवेश केलाय, परंतु आज सुपर 4 मध्ये जाणारा दुसरा संघ संध्याकाळी ठीक 4 वाजता या मैदानावरती समजेल. नवीन गोलंदाज शुभम येतोय. लेदर क्रिकेट चांगल्या पद्धतीने खेळताना दिसलाय. सकाळच्या सत्रामध्ये चांगली गोलंदाजी त्याने सुद्धा केली आहे. तो शुभम वाडेकर. पुलर लेनचा चेंडू स्विंग झाला, या ठिकाणी शप्पल झाला. बॅटर या ठिकाणी संकेत कदम. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पहिला चेंडू भन्नाट वेग इथे पाहायला भेटला शुभम वाडेकरचा. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. अण्णा चव्हाण ओव्हर क्रमांक 1 पेश करताना चांगला चेंडू हलक्या हाताने स्टेअर केलाय थर्ड मॅनच्या दिशेने. 30 यार्ड सर्कलमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. तोपर्यंत 1 धाव संकेतच्या खात्यामध्ये ऍड केली जाईल. टीमची धाव संख्या होते ती मात्र 1-13. विजयी 79 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय. निर्धारित 5 ओव्हरची लढत, परंतु पहिल्या ओव्हरमध्ये 1-12 अशी परिस्थिती. अण्णा चव्हाण टीमचा कॅप्टन, टीमचा नेता, टीमचा मार्गदर्शक, टीमचा कणा. पहिल्या ओव्हरमध्ये 12 धावा खर्च केल्या होत्या. पुन्हा एकदा मॅचला सुरुवात. दीपेश मात्र चांगला चेंडू गुड लेंथवरती टप्पा पडल्यानंतर गती कुठेतरी थोडीशी कमी पाहायला भेटली चेंडूची, आणि त्यामुळेच की काय इथे वेगाने बॅट फिरताना दिसली दीपेश धुरीची. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. दीपेश धुरीवरती नजरा असतील प्रेक्षकांच्या. बॅटर तयार. हा मात्र मोठा फटका सजवलाय. चेंडू आउट ऑफ पार. षटकार जाईल. 6 धावा दीपेश धुरीच्या बॅटमधून. या षटकाराच्या साह्याने टीमची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 19-1 अशी परिस्थिती पाहायला भेटते सिद्धिविनायक या टीमची. आणि आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती ट्रॉफ्या दिसत आहेत ज्या देवगड तालुका प्रीमियर लीगच्या. अतिशय देखण्या ट्रॉफ्या, अतिशय सुंदर ट्रॉफ्या सध्या आपण पाहू शकाल. चांगला फटका, पायचा झेल होईल का? तानावडे येतोय, कोणतीही चुकी करणार नाही आणि दीपेश या ठिकाणी माघारी परतावं लागेल. टीमला बसलेला दुसरा हादरा म्हणावा लागेल. टीमची धावसंख्या 2-19. वाटलं होतं की दीपेश 13 धावांचं योगदान दिलंय की सेटल होईल, परंतु एक खराब फटका आणि इथे तानावडेने अप्रतिम झेल पकडलाय. झालाय दीपक तांबे. आपण सध्या आमच्या मेगा स्क्रीन वरती पाहता देवगड तालुका प्रीमियर लीगच्या ह्या सुंदर अशा ट्रॉफ्या दिसत आहेत आपल्याला. चॅम्पियन म्हणून त्या ट्रॉफीवरती आहे. पाहायचंय रविवारी संध्याकाळी ठीक 4 वाजता कोणता संघ ही चमचमणारी ट्रॉफी परिधान करताना हातामध्ये उंचावताना पाहायला भेटेल. देवगड तालुका प्रीमियर लीग वर्ष पहिले आणि दमदार सुरुवात इथे पाहायला भेटली आहे. कालच्या पहिल्या दिवशी इथे बॉबी स्पोर्ट्स गडितामाने या टीमने सुपर 4 मध्ये प्रवेश केलाय. चला मॅच ऑन करायची आहे लगेचच. जे डिसिजन घ्यायचं आहे ते फटाफट घ्या. अण्णा चव्हाण अजून भरपूर सामने आहेत याची नोंद घ्यायची आहे. अण्णा चव्हाण आणि टीम बॅटिंग पॉवर प्ले इथे घेतलाय. पाहायचंय टीमची धावसंख्या 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 19 धावा. तब्बल 79 धावांचं लक्ष्य पार करायचंय. तुम्हाला चांगली बॅटिंग करावी लागेल. आउटफील्ड भरपूर फास्ट आहे. तुम्ही अलाउंड द कार्पेट्स जर बॅटिंग केलात तर या ठिकाणी
धावा खोऱ्याने ओढल्या जातील, परंतु मोठे फटके मारण्याच्या प्रयत्नात तुम्ही आपले विकेट गमवू शकता सिद्धिविनायक टीम, परंतु तुम्हाला शांत डोक्याने खेळ करावा लागेल. अण्णा चव्हाण गोलंदाजी मार्कवर चांगला चेंडू हलक्या हाताने स्टेअर केला पाहिजे. हा चेंडू सीमारेषा पलीकडे जातोय. काही वेळापूर्वीच बोललो होतो की आउटफील्ड भरपूर फास्ट आहे आणि त्याचाच फायदा उठवलाय. इथे टीमची धावसंख्या 4 ने पुढे जाईल. टीमची धावसंख्या 23 धावा. भरपूर मोठा पल्ला गाठायचा आहे, परंतु तुम्ही अलाउन द कार्पेट जेवढे फटके लगावाल तेवढे कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करेल. क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ मानला जातोय. लेफ्ट हँड बॅटर पुन्हा एकदा. हा मात्र मोठा फटका प्रहार केलाय. सलामीचा बॅटर संकेत कदमच्या बॅट मधून हवाई सफर, चेंडू आउट ऑफ पार, षटकार जातोय. इडिये गावचा हा खेळाडू, युवा खेळाडू, परंतु आज देवगड प्रीमियर लीग मध्ये आपला धमाका सुरू ठेवलाय. ज्या पद्धतीने ग्रामीण क्रिकेट खेळताना दिसलाय, परंतु आज देवगडच्या SMJ हायस्कूलच्या मैदानावरती त्याची बॅट तळपताना दिसते. चांगली बॅटिंग करतोय आपल्या टीमसाठी. सिद्धिविनायक टीम मधून खेळताना दिसतोय. टीमची धावसंख्या 29 धावा. इथे टायमर लावलेला आहे अण्णा चव्हाण, आपण लक्ष द्यायचं आहे. फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला पुन्हा एकदा वॉर्निंग आहे. हा मात्र चांगला चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय पायचे स्क्वेअर लेगला. तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू, धावा मिळणार नाहीयेत. एकच धाव ऍड केली जाईल. टीमची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती मात्र 30ला 2 अशी परिस्थिती आहे. सिद्धिविनायक या टीमची विजयी 79 धावांचं लक्ष्य पार करायचं आहे, परंतु संकेत कदमला इथे बॅटिंग करावी लागेल आणि त्याच्या जोडीला दीपक तांबे सध्या स्ट्रायकिंग एंडला दिसेल. दीपक तांबेला सुद्धा चांगली बॅटिंग करावी लागेल शांत डोकाने. याच्या मनगटामध्ये सुद्धा भरपूर ताकद आहे. स्लोअर पद्धतीचा चेंडू, मोठा फटका सजवला, चेंडू आउट ऑफ पार जाईल. यस, इथे षटकार जातोय. 6 धावा. दीपक तांबेच्या बॅट मधून हा षटकार खेचलाय. या षटकाराच्या साहाय्याने धावसंख्या वाढते. हवेचा वेग आणि त्याच्या बरोबरीने हा चेंडू टोलवला दीपक तांबेने आणि त्यामुळेच की काय अगदी बॅट फक्त सहजरित्या इथे बॉलला टच केली आणि त्यामुळेच की काय हवेच्या वेगाने हा चेंडू सीमारेषा पलीकडे गेलाय. सूरज देवगडकर यांना बक्षीस आलंय. 54 धावा बनवलेत. पप्पू जाधव यांच्याकडून बक्षीस आलंय. ही मॅच संपल्यानंतर आपण बक्षीस घेऊन जायचंय. चांगला चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, धावचीचा धोका असेल इथे आणि इथे माघारी परतावं लागेल. अतिघाई संकटात नेईल असं म्हटलं जातं, परंतु काही गरज नव्हती. इथे एक डॉट गेला असता तरी सुद्धा चाललं असतं, कारण दीपक तांबे आत्ता मात्र आपले रंग उधळायला सुरुवात केली होती, परंतु इथे धावबाद झालाय. टीमला बसलेला तिसरा आदरा. टीमची धावसंख्या 3ला 36 अशी परिस्थिती आहे. तिसऱ्या ओव्हरचा खेळ चालू आहे. चला बॅट्समन लगेच जायचंय आपण. अविनाश जातोय नवीन बॅटर. चला मॅचला सुरुवात करायची आहे. संकेत कदम स्ट्रायकिंग एंडला, नॉन स्ट्राईकला अविनाश, अण्णा चव्हाण सध्या गोलंदाजी मार्कवर. चला मॅचला सुरुवात करायची आहे. क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे. कुणकेश्वर पॅकर्स कुणकेश्वर आपल्याला सक्त वॉर्निंग देण्यात येते, कारण भरपूर वेळ घेतं, याची नोंद घ्या आपण. चला मॅच मध्ये पुन्हा एकदा जाऊया अण्णा चव्हाणच्या विरोधात. सलामीचा संकेत, चांगला चेंडू टोलवलाय पाहायचं. एक धाव कंप्लीट केला जाईल. भरपूर चेंडू फास्ट जाईल आणि हा चेंडू तोपर्यंत सीमारेषा पलीकडे जातोय. सलामीचा संकेत कदम अफलातून बॅटिंग करतोय आणि शेवटपर्यंत जर राहिला या मैदानावरती तर मात्र कमबॅक करेल सिद्धिविनायक संघ.
3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 40 धावा स्कोर कार्ड वरती लावलेत. चला मॅचला सुरुवात करायची. 40 धावा झाल्या. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 40ला 3 अशी परिस्थिती आहे. नवीन गोलंदाज मैदानात दाखल झालाय. रोहित तानावडे येतोय. संकेत कदमचा विचार केला तर त्याने चांगली बॅटिंग केली आहे. डॉन स्ट्राईकला तो दिसतोय. रोहित तानावडे शेवटच्या 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 12 चेंडूमध्ये इथे धावा बनवायचे आहेत. सध्या स्कोर कार्ड वरती 40 धावा 3ला अशी परिस्थिती सिद्धिविनायक या टीमची राव. चांगला चेंडू इथे मात्र गडी बाद करावा लागेल आणि अविनाशला माघारी परतावं लागतंय. टीमला बसलेला चौथा हादरा. डॉट चेंडू जातोय रोहित तानावडेचा परंतु गडी बाद होतोय सिद्धिविनायक या टीमचा. अभिषेक कदम जातोय नवीन. संकेत कदमचा विचार केला तर 17 धावांवरती खेळतोय. 2 चौकार 1 षटकार त्याच्या बॅटमधून पेश केला गेलाय. मॅचला सुरुवात करायची. अटीतटीची लढत. इथे 2 मोठे फटके. संकेतवरती मदार असेल. संकेतवरती टीमची जबाबदारी असेल. आज तुम्हाला खेळ करावा लागेल. अकरा चेंडू 39 धावा या मॅच मध्ये बनवायचे. चला लगेच मॅच सुरुवात करायची आहे. कुणकेश्वर पॅकर्स आपल्याला सक्त वॉर्निंग देण्यात येते कारण आपण भरपूर वेळ घेताय. इथे शिस्त काटेकोरपणाने पाळली जाते याची नोंद घ्या आपण. रोहित तानावडे मोठा फटका सजवण्याचा प्रयत्न थोडंसं अपील होतंय आणि यावर मात्र बोट पंचांचं आकाशाकडे जाते. म्हणजेच काय तर इथे गडी बाद होतोय. संकेत कदमला माघारी परतावं लागेल. टीमला बसलेला 5वा हादरा. संकेत कदम बॅक टू पॅव्हिलियन. आत्ता संघ कुठेतरी अडचणीत पाहायला भेटेल. टीमला बसलेला 5वा हादरा. टीमची धावसंख्या 5ला 40 अशी परिस्थिती ते पाहायला भेटते. नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल झालाय. सतरा धावांचं योगदान दिलंय. 1 षटकार 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला घेतलंय. तो संकेत कदम बॅक टू पॅव्हिलियन. नवीन बॅटर सध्या मैदानात दाखल झालाय. पारस नलावडे या खेळाडूवरती जिम्मेदारी असेल. 79 धावांचं भलं मोठं लक्ष आणि त्यामध्ये सिंहाचा वाटा उचलला होता तो सूरज देवगडकर. 15 चेंडूमध्ये 54 धावा 6 षटकार 2 चौकार त्या खेळीमध्ये पेश केले गेले सूरज देवगडकरच्या माध्यमातून. परंतु तो सध्या यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये. पारस स्ट्रायकिंग एंडला. मोठा फटका सजवण्याचा प्रयत्न आणि नो मॅन्स लँडमध्ये लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक येतोय. 1 धाव कंप्लीट करतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या वाढते. बॅटर तयार असेल परंतु इथे रनअप मध्ये कुठेतरी बीट झालाय रोहित तानावडे. अर्ध विकेट मारा करेल रोहित तानावडे. मोठा फटका सजवण्याचा प्रयत्न परंतु इथे पाहायचा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे. डीप मधून चांगला झेल पकडलाय इथे आणि इथे माघारी परतावं लागेल पारस नलावडे. सिद्धिविनायकच्या गोठ्यामध्ये थोडंसं कुठेतरी शांततेचं वातावरण पाहायला भेटतंय कारण 79 धावांचं लक्ष पार करायचंय. भलं मोठं लक्ष परंतु 40 धावांवरती इथे
42 धावांवरती गाडीला ब्रेक लावलाय कुणकेश्वर पॅकर्स. कुणकेश्वर या टीमने. वैभव थोटम येतोय. वैभव थोटमचा विचार केला तर त्याच्या हातामध्ये गोलंदाजीचं अस्त्र भरपूर चांगलं आहे. त्याने सिंधुदुर्ग जिल्हा त्याने सुद्धा या खेळाडूने गाजवलाय वैभव थोटमने. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 42 धावा सध्या स्कोर कार्ड वरती लावल्यात. स्ट्रायकिंग एंडला दिसेल आपल्याला वैभव थोटम. कुठेतरी एकतर्फी चाललेली मॅच पाहायला भेटते की काय. रोहित तानावडे. मॅच संपलेली नाहीये, चांगली बॅटिंग करावी लागेल. हा मोठा फटका सजवलाय. मिड विकेटला पाहायचंय. डीप मधून क्षेत्ररक्षण येतोय तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाते. 2 धावा तर कंप्लीट केल्या जातील. तुम्हाला इथे आक्रमण करावं लागेल. परमार्थाची परमेश्वर म्हणून खेळावं लागेल. या मॅच मध्ये जिंकायचं असेल तर. अभिषेक नॉन स्ट्राइक एंडला. स्ट्रायकिंग एंडला वैभव थोटम. चांगला फटका सजवलाय. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा मानस नाहीये. एका धावेवरती समाधान. चांगली बॉलिंग इथे पाहायला भेटते कुणकेश्वर पॅकर्स टीमचा. रोहित तानावडे. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या सध्या स्कोर कार्ड वरती 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 45 धावा. आता मात्र 6 चेंडू आणि 34 धावा. चला मॅचला सुरुवात करायची. शेवटची 5 मिनिटं आहेत. श्री पावनाई देवी कला क्रीडा मंडळ मौजे मठ बुद्रुक घाडीवाडी ही भव्य खुल्या ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धा दिनांक 13 डिसेंबर ते 15 डिसेंबर या कालावधीमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. पावनादेवी कला क्रीडा मंडळ मठ बुद्रुक घाडीवाडी यांच्याकडून प्रथम क्रमांक 25,555, द्वितीय पारितोषिक 15,555, तृतीय पारितोषिक आहे 7,555 आणि या स्पर्धेमध्ये प्रवेश फी आहे 2,500 रुपये. ज्या संघांना या स्पर्धेमध्ये सहभाग घ्यायचा असेल त्याने देवेंद्र गाडी यांचा मोबाईल क्रमांक आहे 9969370985 या नंबरावरती तुम्ही संपर्क करू शकाल. स्पर्धेचा कालावधी आहे 13 डिसेंबर ते 15 डिसेंबर. प्रथम क्रमांक 25,000, द्वितीय क्रमांक 15,000 रुपये व तृतीय क्रमांक 7,500 रुपये. मठ बुद्रुक या ठिकाणी ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. चांगला चेंडू वैभव बीट झालाय. थोडंसं अपील पंचाने उचललंय आणि इथे LBW होतोय की काय. यस, इथे बॅटरला माघारी परतावं लागेल. वैभव थोटम बाद होतोय. कुणकेश्वर पॅकर्स आपला एक्स्ट्रा खेळाडू मुरली गाडी जातोय. नवीन बॅटरी ते मैदानात दाखल झालाय. ओमकार नाटेकर येतोय. मॅन फ्रॉम मुनगे गावचा हा खेळाडू. राऊंड विकेट मारा. मोठा फटका सजवलाय. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने मुरली गाडीने हा चेंडू सजवलाय. तोपर्यंत एक धाव ऍड केली जाईल टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. औपचारिकता असेल परंतु मोठे फटकेबाजी तुम्हाला करावी लागेल या मॅच मध्ये. लक्ष भरपूर लांब पाहायला भेटतंय सिद्धिविनायक या टीमकडे. तब्बल 79 धावांचं लक्ष पार करायचंय. ओमकार नाटेकर पुन्हा एकदा. चांगला चेंडू पिच केलाय. स्क्वेअर लेगला चेंडू जातोय. अलाउन द कार्पेट. टर्कियार सर्कल मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. प्रशांत दुकोंडे आहेत त्या ठिकाणी. तोपर्यंत निर्धाव चेंडूची सांगता. एकच धाव ऍड केली जाईल टीमच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या वाढते 47 धावा. शेवटच्या 3 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. ओमकार नाटेकर राऊंड विकेट मारा करतोय. मुरली घाडी
सध्या नॉन स्ट्रायकिंग एंडला दिसेल मुरली गाडी, नॉन स्ट्राईकला अभिषेक. सिद्धिविनायक विरुद्ध कुणकेश्वर पॅकर्स. दमदार सुरुवात केली होती संकेत कदमने. 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला घेतला संकेत कदम. तदनंतर थोडीशी साथ दिली होती दीपेश धुरीने. 13 धावांचं योगदान दिलं होतं दीपेश धुरीने. तो सुद्धा लवकर बाद झाला. त्याने सुद्धा 1 षटकार ठोकला होता. या मॅच नंतर, ही मॅच संपल्यानंतर लगेचच जे आजचे 4 संघ आहेत त्यांचे 4च्या 4 कॅप्टन आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या समोर यायचंय. ही मॅच संपल्यानंतर आजचे जे 4 संघ खेळले आहेत आतापर्यंत त्या 4च्या 4ही संघाच्या कॅप्टनने आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या समोर यायचंय. सूचना समाप्त. मॅचकडे जाऊया. हा मात्र मोठा फटका सजवण्याचा प्रयत्न. फ्लाय स्लिपला झेल पकडला जाईल. तिथे क्षेत्ररक्षक आहे तोपर्यंत एक धाव विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय कुणकेश्वर पॅकर्स हा संघ. मुरली गाडी बॅक टू पॅव्हिलियन. टीमला बसलेला 8वा हादरा म्हणावा लागेल. नवीन बॅटर सध्या मैदानात राज कदम जातोय सिद्धिविनायक टीमच्या माध्यमातून. चला लगेच जायचंय राज कदम. ही मॅच संपल्यानंतर आजच्या दिवसामधले 4 संघ जे खेळले आहेत त्यांनी या ठिकाणी यायचंय आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या समोर. चांगला चेंडू हलक्या हाताने फ्लाय स्लिपचा चेंडू जातोय. 30 सर्कलमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण. धावा मिळणार नाहीयेत. शेवटचा चेंडू असेल ओमकार नाटेकरचा. टीमची धावसंख्या सध्या स्कोर कार्ड वरती आहे 48 धावा. रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय. अल्टीपल्टी शॉट म्हणावा लागेल. क्षेत्ररक्षण करतोय या ठिकाणी. तोपर्यंत इथे मॅच संपते. विजयी होतोय कुणकेश्वर पॅकर्स. कुणकेश्वर संघ वेल प्लेड. कुणकेश्वर हाडलक असेल सिद्धिविनायक. परंतु मी 4ही 4चे कॅप्टन यायचंय. सिद्धिविनायक, तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी, कुणकेश्वर पॅकर्स आणि जय बजरंग मळई टीमचे 4चे 4 कॅप्टन यायचे इथे. लगेच या. तर 24 काल या स्पर्धेचा शुभारंभ झाला. देवगडमधील प्रसिद्ध मच्छी व्यावसायिक आणि देवगड फिशरमॅन कोऑप सोसायटीचे चेअरमन सन्माननीय द्विजकांची कोयंडे यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा पार पडला कालच्या दिवसामध्ये. आणि काल 4 संघ खेळताना दिसले. परंतु 4 संघामध्ये सुपर 4 मध्ये प्रवेश केलाय बॉबी स्पोर्ट्स गडी तामाने या टीमने. परंतु आज कुठला संघ या ठिकाणी सुपर 4 मध्ये प्रवेश करणारा दुसरा संघ पाहायला भेटेल संध्याकाळी ठीक 4 वाजता समजेल आपल्याला. परंतु आज मात्र 4 संघ सिद्धिविनायक, तेजस स्पोर्ट्स आनंदवाडी, कुणकेश्वर पॅकर्स आणि जय बजरंग मळई हे 4 संघ आज खेळताना दिसत आहेत. उद्या 4 संघ असतील मयंक 11, त्यानंतर SB स्पोर्ट्स देवगड, गार्गी स्पोर्ट्स बागमळा आणि श्रेयस 11 पाळेकरवाडी हे 4 संघ खेळताना दिसतील. SB स्पोर्ट्स देवगड या टीमच्या नावामध्ये थोडासा बदल करण्यात आलाय. त्या टीमचं नाव मिस यू बंटी या नावाने उद्या संघ या मैदानात खेळताना दिसेल. SB स्पोर्ट्स देवगड या नावामध्ये बदल केलाय आणि तो संघ मिस यू बंटी या नावाने खेळताना दिसेल. आणि मिस यू बंटी या नावाने उद्या संघ हा का खेळेल हे उद्या जो सामना चालू असेल तेव्हा त्याचं विश्लेषण करण्यात येईल. तोपर्यंत जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये. कॉम्बॉक्समध्ये बदल होतोय. यानंतरचं
धावतं समालोचन करतील माझे सहकारी मनोजजी मयेकर, देवगडचा बुलंद आवाज आणि हिंदी भाषेवरती प्रभुत्व असणारे आमचे सहयोगी कॉमेंटेटर मनोजजी मयेकर.